धातुओं की प्राप्ति। पहला है मुक्त अवस्था में सक्रिय श्रेणी के में नीचे आने वाली धातुएं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है एवं कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में अधिकांश धातुएं प्रकृति के गर्भ में अधिक ताप और अधिक दाब आदि के कारण वहां उपस्थित अन्य पदार्थों से क्रिया करके यौगिक में बदल जाते हैं। ये यौगिक खनिज या अयस्क कहलाते हैं। अब खनिज किसे कहेंगे? खनिज अधिकांश धातुएं पृथ्वी तल में संयुक्त अवस्था में यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, इसे ही खनिज कहते हैं। दूसरा है अयस्क है, वे खनिज पदार्थ है जिसमें धातुओं को मितव्ययता और सुविधाजनक तरीके से प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं खनिज और अयस्क में भेद। खानों से खनन द्वारा प्राप्त धातुओं के विभिन्न यौगिक खनिज कहलाते हैं। अयस्क है वे खनिज जिसमें धातु निष्कर्षण कम खर्च में सुविधाजनक व अधिक मात्रा में किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं। दूसरा है खनिजों में क्रियाशील अशुद्धियाँ पाई जाती है जिसमें धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना जटिल होता है। अब अयस्क का देखते हैं। अयस्कों में क्रियाशील अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती जिससे धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना सुविधाजनक होता है। सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं। उदाहरण है क्ले है, अभ्रक है आदि। और अयस्क का उदाहरण है हेमेटाइट, बॉक्साइट आदि। उसके बाद अयस्कों के प्रकार देख लेते हैं। अयस्कों को मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ऑक्साइड अयस्क, दूसरा है सल्फाइड अयस्क, तीसरा है कार्बोनेट अयस्क और चौथा है हैलाइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क पहला देखते हैं। ऑक्साइड अयस्क में हम ले सकते हैं हेमेटाइट, दूसरा है बॉक्साइट। सल्फाइड अयस्क में लेंगे गैलेना और कॉपर पायराइड। कार्बोनेट अयस्क में चूना पत्थर और डोलोमाइट। हैलाइड अयस्क में हार्न सिल्वर और कारियोलाइट। अब धातु कर्म देख लेते हैं। धातु कर्म धातुओं को उसके अयस्कों से स्वतंत्र और शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्मी प्रक्रम या धातु निष्कर्षण कहते हैं। अब इन धातुओं को किस तरह से प्राप्त किया जाता है उसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम अयस्क लेंगे, अयस्क का सांद्रण करेंगे। अयस्क का सांद्रण, अब देखो अयस्क लिए हैं तो उसमें से उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। मध्य अभिक्रियाशील धातुएं जैसे आयरन है, कॉपर है और लेड है। और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सिल्वर है, गोल्ड है। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को सीधे ही विद्युत अपघटन करेंगे और शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। मध्य अभिक्रियाशील धातुओं में कार्बोनेट अयस्क प्राप्त होता है और सल्फाइड अयस्क प्राप्त होता है। कार्बोनेट अगर अयस्क प्राप्त होता है तो उसको निस्तापन के द्वारा, और सल्फाइड अयस्क अगर प्राप्त होता है तो उसको भर्जन के द्वारा, भर्जन के माध्यम से उसको प्राप्त किया जा सकता है। अब निस्तापन और भर्जन के द्वारा धातुओं का ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो धातुओं का ऑक्साइड का फिर उसका धातु के में अपचयन करेंगे। धातु में अपचयन करने के बाद धातु का शोधन करेंगे। इस तरह से मध्य अभिक्रियाशील धातु के अयस्क से धातु शुद्ध धातु प्राप्त होता है। उसके बाद है निम्न अभिक्रियाशील धातु। निम्न अभिक्रियाशील धातु जैसे गोल्ड है और सिल्वर है, वह सल्फाइड अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। सल्फाइड अयस्क है मतलब इसको भर्जन करेंगे, भर्जन से धातु प्राप्त होता है, धातु का परिष्करण करेंगे। इस तरह से अयस्क से धातु निष्कर्षण में के ये प्रमुख चरण होते हैं।